हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली 2.1 और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए जो बहुपद है यानी कि द्विघात बहुपद है, इनसे शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं सबके लिए बताना चाहता हूं फिर से गुणनखंड को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले ये सोचना होगा कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, x² प्लस माइनस x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ये व्यापक रूप होता है। और हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, x² माइनस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। यहां से हम देखें a हमारा क्या होगा, a यहाँ x² का गुणांक, यहां से देख रहे हैं आप, a हमारा 1 होगा, b क्या होगा, b यहां से देखिए -2 और c यहां से c हो जाएगा -8। ठीक है, गुणनखंड का पहला रूल क्या कहता था कि आप a और c में गुना करो। तो a हमारा 1 और c हमारा -8 है, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। अब इस -8 को आपको क्या करना था कि दो गुणनखंड में बदलना था। ऐसे पहले माइनस को हटाकर हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरा रूल हमारा 8 को हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे 4। दो गुणनखंड मिल गया, ऐसे तो आगे भी कटेगा लेकिन हमें दो ही गुणनखंड में हमेशा रखना है। अगर 3, 4, 5 भी गुणनखंड आ जाए तो उसे गुणा करके दो ही गुणनखंड में रखना है। तो 8 को हम 2 और 4 में तोड़ सकते हैं। तीसरा रूल ये कहता था कि अब ये जो हमारा दो गुणनखंड मिला है इसका उपयोग करके, यानी जोड़ या घटाव दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, करके आपको क्या लाना है कि ये b लाना है, b। ठीक है, मतलब आपको ये दोनों को जोड़ना है या घटाना है, जो मन करे वो करना है, बस b आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ 2 है, नहीं आ रहा है, तो माइनस करने से आ जाएगा। 4 से हम माइनस करते हैं 2 तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखना है कि -2 है, इसलिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाले अंक को माइनस कर देंगे और छोटे को प्लस। अब यहाँ देखेंगे तो -4 से हम +2 को माइनस कर लेंगे तो क्या -2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हमारा ये फैक्टर हुआ। अब यहाँ पर फिर एक और रूल था कि चेक करें कि इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या ये AC आ रहा है कि नहीं, तो AC आ रहा है, मतलब कि इसे जोड़ने घटाने से हमारा B भी प्राप्त हो रहा है और गुना करने से AC आ रहा है। तो इस तरह हम लोग तोड़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बहुपद वाले में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है, इसमें मैंने जल्दी थोड़ा सा याद करने के लिए बता दिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन किस में टूट गया, ये हमारा -4 और +2 में टूट गया। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इजिकल टू 0। ठीक है, इसमें देखिए आप पहले और अंतिम को नहीं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं है पहले और अंतिम में। जो भी चेंजिंग होगा सिर्फ b में होगा, ये बीच वाले में होगा। ठीक है, अब कॉमन की बात है, तो कॉमन के लिए हम 2 की जोड़ा रखते हैं। ठीक है, 2 के जोड़ा लगा करके कॉमन कर लेते हैं। तो एक बार मैं सोच रहा हूं कि कॉमन भी बता दूं। ठीक है, तो एक क्या है, x² है और दूसरा क्या है, -4x है। ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, x गुने x हो जाएगा, और -4x बराबर क्या हो जाएगा, x गुने -4 हो जाएगा, चाहे -4 गुने x हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन हुआ, x कॉमन हो, जो दोनों में मिलेगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ x कॉमन हो गया, तो x को बाहर कर लेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या बच रहा है, x बच रहा है, और सेकेंड वाले में क्या बचा, -4 बचा। ठीक है, इस तरह आप बहुत ही आसानी से कॉमन कर सकते हैं लिख करके। अगला क्या है, 2x माइनस 8 है, 2x और दूसरा क्या है, -8 है। तो 2x बराबर क्या, 2 गुने x, और -8 बराबर क्या कर सकते हैं हम, 2 गुने -4।
फिर दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 2, और 2 में कैसा 2 +2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर +2 कॉमन हो गया, तो फर्स्ट वाले में क्या बच रहा है x, और सेकेंड वाले में -4 बच रहा है, यहाँ से फिर 0 हो गया। अब ये देखिए कि अब ये जो दोनों जो सेम आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारा गुणनखंड सही दिशा में जा रहा है। अब इन दोनों से एक बार कॉमन कर लेंगे, तो इसमें और इसमें कॉमन करेंगे तो ये दोनों सेम मिल रहा है, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और जो बच गया यहाँ x बच रहा है और यहाँ पर +2 बच रहा है, इनको एक साथ लिख लेंगे। ये हमारा हो गया गुणनखंड। अब इससे क्या करेंगे कि इससे हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इसको एक बार कंपेयर करेंगे शून्य से, और फिर इसको एक बार कंपेयर करेंगे शून्य से। ठीक है, जैसे यदि x - 4 = 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। और अगला यदि x + 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप शून्यक ज्ञात किए। अब क्या करना है, अब शून्यकों तथा इनके बीच के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता स्थापित करनी है। जांच करके दिखाते हैं हम लोग। अब क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करते हैं हम लोग। तो जांच के लिए क्या करते हैं कि हम इसे अल्फा बीटा में मान लेते हैं, क्योंकि मैंने उसमें अल्फा बीटा करके जांच किया है। तो यहां पर देखते हैं, माना कि अल्फा = अल्फा, फर्स्ट वाले को अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा = क्या हो गया 4, बीटा = -2। ठीक है, फर्स्ट संबंध क्या था, योग था दोनों का, तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना 4 और बीटा कितना -2, तो क्या हो जाएगा 4 + -2, तो यहां से क्या आ गया 2/1 कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अब इसका अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था, -b/a, यही आता था ना। तो b हमारा कौन है, यहां पर a है, ये b, ये c। चेक कीजिए आप कि b आ रहा है कि नहीं। b तो एकदम आ रहा है, लेकिन b यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में आया है। तो यहाँ हम एक माइनस लगा देते हैं और इसे ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो हमारा b का मान -2 आ गया बिल्कुल। और ये जो माइनस है इस फार्मूला के लिए सेट हो गया। और यहाँ पर a देखा जाए तो e बटे में 1 है, तो a हमारा क्या बटे में 1 आना चाहिए, तो a हमारा 1 है। इस तरह हमारा पहला जो संबंध है वो जांच हो गया। दूसरा इसका संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा 4 और बीटा क्या है -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/1 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो देखिए तो हमारा c -8 आ रहा है, देखिए तो बिल्कुल आ रहा है, यानी कि c हमारा -8 हो गया, ये प्लस में कर दिए, और a हमारा 1, तो a हमारा 1 यहाँ पर है। तो इस तरह हमारा ये दूसरा भी जो इसका संबंध है वो जांच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, तो फिर इसी तरह हम लोग इसका पहले फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। पहला क्या है 4s², और शुरू और अंतिम में गुना करके चेक कीजिए आप। शुरू में क्या है 4 है और अंतिम में 1 है। 4 1 इंटू करेंगे क्या हो जाएगा 4 को हम 2 × 2 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को हम प्लस कर देंगे तो -4 आ जाएगा, 2 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी -2 हम ले लेते हैं। तो -2 यहाँ पर -4 हो जाएगा, और -2 में -2 से इंटू करेंगे प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2s, ठीक है, +1 = 0। यहाँ से क्या करेंगे अब आगे हम कि दोनों में कॉमन करेंगे, इन दोनों में कॉमन करेंगे। तो कॉमन देख लीजिए, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 2s कॉमन है, तो यहाँ से 2s निकल गया, तो यहाँ पर 2s एक बचेगा, क्योंकि 4x² है। तो यहाँ पर 2s पूरा निकल गया, तो यहाँ पर -1 बचेगा। जहाँ से पूरा उठ के निकल जाता है -1 बचता है। एक बार मैं साइड में इसे बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसे 4
एस स्क्वायर है और दूसरा इसका क्या था 2s था। तो 4s स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने एस गुने एस, और 2s को क्या लिख सकता हूँ 2 गुने एस, यानी कि दोनों में एक 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, दोनों में एक मिल रहा है एस मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर मैं 2x कॉमन किया तो 4s स्क्वायर की जगह क्या मिल गया 2s मिल गया, तो यहाँ पर 2s बच गया, और इसमें क्या 2 भी कॉमन हो गया है s भी, तो इसके जगह पर क्या बचा है तो 1 बचा है। ठीक है, ये -1। यहाँ देखा जाए ये तो सेम इसके जैसा है, सेम मिल गया है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो जब चिन्ह का अंतर होगा तो -1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो 2s - 1 = 0। अब आप चेक करना चाहेंगे कि कैसे माइनस ही कॉमन हुआ, तो मैं एक बार प्रयास करके बता रहा हूँ। -2s है एक और +1 है। ठीक है, तो यहाँ पर -2s बराबर क्या हो जाता है -2 × s, और +1 बराबर क्या -1 × -1 कर सकता हूँ। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एक और 1 भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 1 कर देते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन हुआ, ठीक है -1 कॉमन हुआ। ठीक, तो -1 यहाँ से कॉमन हुआ, तो पहले वाले में क्या बच रहा है 2s प्लस में बच रहा है, तो प्लस में ये है, और दूसरे में -1 बच रहा है, तो -1 यहाँ से हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं 2s - 1, और ये जो बच गया इसको एक बार लिख लेते हैं 2s - 1 = 0। अब यहाँ से कंपेयर करके शून्य ज्ञात कर लेते हैं, एक बार इससे कंपेयर करेंगे, एक बार इससे कर लेंगे। तो यदि 2s - 1 = 0 लेते हैं तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो s = क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, एक हमारा मिल गया शून्य। दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, यदि 2s - 1 = 0 है तो ये तो दोनों सेम ही हैं, तो s का वैल्यू यहाँ पर भी 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं हम लोग, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जांच किया सेम वैसे ही जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच के लिए क्या करेंगे कि अल्फा बीटा थोड़ा सा वैसे ही चेंज कर लेते हैं। माना कि अल्फा = 1/2, अल्फा फर्स्ट वाला 1/2 है, और बीटा = 1/2, ये भी 1/2 ही है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहला इसका संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा 1/2 और बीटा भी क्या 1/2। यहां से एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये 2/2। फॉर्मूला होता था -b/a, चेक कीजिए कि -b/a आ रहा है, तो ये हमारा क्या है a है, ये b है और ये c है, तो नहीं आ रहा है क्योंकि 4/4 है, इसमें 2/2 आ गया। ऐसा हम कर सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना कर दे, तो ये क्या हो जाएगा 4/4। अब आ रहा है, देखिए अब आ रहा है 4, b का मान 4 और a का भी मान 4/4 अब आ रहा है, लेकिन वो फार्मूला में माइनस है और इसमें b माइनस है, तो यहाँ पर हम b को माइनस कर सकते हैं और एक माइनस बाहर दे दिए, तो ये वाला b जो हो गया -b, ये क्वेश्चन के लिए हो गया, और ये माइनस इस फार्मूले के लिए हो गया। तो ये हमारा पहला संबंध स्थापित हो गया। दूसरा संबंध इसमें क्या है अल्फा × बीटा का, तो अल्फा क्या है हमारा 1/2 और बीटा का है हमारा 1/2। आप यहाँ गुना कीजिए, 1 में 1 से 1, 2 में 2 से 4। अब चेक करते हैं, ये c/a होता है, तो c यहाँ हमारा 1 है, तो बिल्कुल c हमारा 1 है, और a हमारा 4 है कि नहीं है जी, तो a हमारा 4 है बिल्कुल। तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन जांच हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा 6x² - 3 - 7s = 0। तो इसके व्यापक रूप के अनुसार हम इसे चेंज कर लेंगे। इसका व्यापक क्या होता था ax², तो ये वाला तो ठीक है, फिर होता था bx, तो x वाला ये है, तो x वाले को यहाँ हम चेंज कर लेंगे, और फिर लास्ट में अचर राशि c होता था, तो यहाँ पर c कर लेंगे = 0। फिर इसे तोड़ेंगे, क्या मैंने बताया शुरू अंतिम में गुना कर देंगे, तो 6 और 3 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और 18 को हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 से हम 2 माइनस कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक ना, तो -7 लाना है तो इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस, तो यहाँ से -7 हो गया।
और फिर इनमें पुनः गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप चेक करके यहाँ से गुना करके चेक कर लीजिए, -18 होगा 6 में -3 से, तो -18, यानी कि सेम रूल चल रहा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यानी कि मेरा टूट गया, 7 किस में टूट गया, -9 + 2 में टूट गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, ठीक है। फिर कमन करते हैं, इन दो में कमन करते हैं तो क्या है हमारा 6x² नीचे लिखेंगे इसे, और -9x है। तो 6x² बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x लिख सकते हैं। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को -3 × 3 × x लिख सकते हैं। दोनों में कमन क्या है, एक तो x कमन है और एक 3 कमन है, ठीक है, यानी कि 3x कमन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x कमन हो गया, तो ऊपर वाले में क्या बचा, 2x बचा, तो यहाँ पर बच गया 2x, और इसके जगह पर क्या बच गया, -3 बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे -3। अब इन दोनों में देखिए, ये तो दोनों पहले से ही सेम है, तो सेम है तो समझ लीजिए +1 कमन कर लेते हैं, एकदम टनाटन हो जाएगा, यानी कि ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। तो दिखा भी देते हैं काहे हम 1 ही कमन किए। तो यहाँ पर 2x है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x × 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर -3 है, -3, तो -3 को -3 × 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में कमन क्या हुआ, 1 कमन हुआ, तो ये वाला 2s वैसे ही उतर गया और ये -3, ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ से ये दोनों सेम है, तो सेम है तो इसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं, और बाकी जो बच गया उसको एक बार लिख लेते हैं। ये बच रहा है ना, तो ये एक बार लिख लेंगे, तो 3x + 1 को एक बार लिख लेंगे, यहाँ से 0। अब यहाँ से इसका तुलना कर देंगे, एक बार इसके साथ तुलना कर लेंगे, एक बार इसके साथ तुलना कर लेंगे, यानी कि यदि कर लेते हैं, यदि 2x - 3 = 0, तो 2x = क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि 3/2 मिल गया हमारा फर्स्ट x का वैल्यू। और दूसरा क्या हो जाएगा, यदि 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल गया, -1, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ऐसे हमारा 2 शून्यक यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि फिर से इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच की जो संबंध है उसको जांच करते हैं हम लोग कि क्या संबंध है। तो थोड़ा सा जांच में वैसे ही सेम मान लेते हैं, माना कि अल्फा = फर्स्ट वाले को अल्फा मान लेते हैं 3/2, अल्फा = 3/2, और बीटा क्या है, बीटा हमारा दूसरे को -1/3। पहला संबंध होता था अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा हमारा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3। तो यहाँ से ये 3/2 और ये प्लस माइनस -1/3। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 3 से 3 में 9, और यहाँ से कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2, तो यहाँ हो गया 7/6 हो गया। अब चेक करते हैं ये फार्मूला में क्या आता था, -b/a आता था, तो क्या 7 हमारा b है, यहाँ पर देख लीजिए ये a है, ये b और ये c, तो 7 तो हमारा b आ रहा है, बट माइनस में नहीं आ रहा है, तो इसे माइनस में हम कर देंगे, और एक बाहर भी माइनस ले लेंगे, फिर इसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अभी ये माइनस इस क्वेश्चन के लिए ये -7 हो गया, और ये माइनस जो है इस b के लिए हो गया। और a चेक करते हैं, a हमारा है कि नहीं, a 6 है, बिल्कुल है a हमारा 6, इसलिए पहला यहाँ पर जांच हुआ। सेकंड नंबर जो इसका संबंध है अल्फा × बीटा का है, तो अल्फा हमारा है 3/2 × -1/3। अब यहाँ से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और यहाँ से इंटू करेंगे तो 6, ये होता है c/a। तो चेक करते हैं c हमारा, तो c बिल्कुल -3 है, यहाँ पर देख लीजिए c -3 है, तो c हमारा -3 आ गया, लेकिन ये प्लस में इसलिए प्लस में कर दिए ब्रैकेट में करके, और a हमारा 6 है तो a हमारा 6 हुआ। इस तरह हमारा इसका दूसरा भी संबंध जांच हुआ, ठीक है। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा
तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।